अगर हम होम लोन ले रहे हैं और होम लोन ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी जहां मॉर्गेज ऑलरेडी किया हुआ है, इसे लेते टाइम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि ऐसी ट्रांजैक्शंस बहुत ही केयरफुली करनी है और ऐसे में आपको लीगल ड्यू डिलिजेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट, आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसमें होम लोन ट्रांसफ़र है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ और सिक्योर तरीके से हो। और अब हम इस पूरे प्रोसेस को शुरू करते हैं कि आखिर वो प्रोसेस क्या है, कैसे हमें लीगल ड्यू डिलिजेंस करना है जिससे हमारा होम लोन ट्रांसफ़र सही तरीके से हो पाए। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फिजिकल इंस्पेक्शन करना चाहिए उस प्रॉपर्टी का जिस प्रॉपर्टी को आप लेने जा रहे हैं। और जब आप फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं तो उसमें देखने वाली चीज़ ये है कि प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या है, क्या उस प्रॉपर्टी के अंदर किसी टाइप की मेंटेनेंस की ज़रूरत है, और अगर है तो वो क्या क्या है, उस पर आपका कितना खर्च आने वाला है, ये आपको पहले एसेस करना है। फिर बात आती है लीगल ड्यू डिलिजेंस की। जब आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको लीगल ड्यू डिलिजेंस भी प्रॉपर कर लेना चाहिए कि आखिर लीगली उस प्रॉपर्टी की क्या स्टैंडिंग है। आपको उस प्रॉपर्टी का स्क्रूटाइज करना चाहिए प्रॉपर्टी टाइटल को लेकर, उसके नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट को लेकर, क्या उस प्रॉपर्टी पे कोई लीन है, या वो प्रॉपर्टी अगर मॉर्गेज है तो उसमें सेलर के पास उस प्रॉपर्टी रिलेटेड क्या रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमें ज़रूर एक बार समझ लेना चाहिए। मतलब हमें स्कैनिंग पूरी करनी चाहिए और हमें ये इंश्योर हो जाना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी किसी भी टाइप के लीगल डिस्प्यूट में नहीं है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी कोई लीगल डिस्प्यूट में नहीं है तभी हमें उसे खरीदने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। पेइंग ऑफ सेलर्स लोन, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं रीसेल के अंदर, मतलब उस प्रोसेस में जब शुरू होते हैं आप, तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए अगर प्रॉपर्टी पहले से मॉर्गेज है तो यहाँ पर आप हेल्प कर रहे हैं सेलर को उसके लोन को पे ऑफ करने में, क्योंकि यहाँ लोन को पे ऑफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको पूरी तरह से टाइटल को क्लियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है। मतलब सेलर को आपको लोन क्लियर करके देना होता है, लेकिन यहाँ अक्सर आपको इस प्रोसेस के अंदर जब आप पेमेंट करते हैं सेलर को, तो सेलर को आप एक तरह से हेल्प करते हैं कि वो अपने ड्यूज़ को क्लियर करा के आपको वहाँ से क्लियर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ला के दे सके वो। तो उसके लिए रिलीज ऑफ फर्स्ट मॉर्गेज ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बैंक के पास वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है और जब आप सेलर को पे करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ प्रॉपर्टी 95 लाख की है और 50 लाख का लोन है, आपने सेलर को 50 लाख रुपीस पे किए और वो अमाउंट सेलर ने बैंक को दिया, तो बैंक उस प्रॉपर्टी की जो मॉर्गेज है उसको फ्री करता है, मतलब वहाँ मॉर्गेज से उसको रिलीज करता है। तो वो जो एक्शन है, जब बैंक उसे रिलीज करता है तो बैंक का क्लेम उस प्रॉपर्टी पे ख़त्म हो जाता है और सेलर के पास क्लियर टाइटल की प्रॉपर्टी आ जाती है जिसमें किसी भी टाइप का लोन नहीं होता है। तो यहाँ एक तरह से आप सेलर को हेल्प कर रहे हैं कि वो अपने लोन को क्लियर कर पाए। होम लोन ट्रांसफ़र, जब आप होम लोन ले रहे हैं तो बैंक को भी, जो जिस बैंक से आप ले रहे हैं, बैंक को क्लियर टाइटल चाहिए होता है। जैसे फर्स्ट सेलर ने बैंक से क्लियर टाइटल की प्रॉपर्टी आपको लाके दे दी, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिए, तब आप वो डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक में सबमिट करते हैं जिसे वो क्लियर टाइटल का होता है, जिसमें किसी भी टाइप का कोई मॉर्गेज नहीं होता। तब बैंक आपका वो चेक करता है कि प्रॉपर्टी आपकी कोलेट्रल रखने के लिए परफेक्ट है या नहीं। तो बैंक से आपको हमेशा रिलीज डीड लेनी चाहिए, मतलब बैंक ने उस प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया है, ये आप सेलर से कह के रिलीजिंग सर्टिफिकेट एक लेंगे, वो आप अपने फर्दर जिस बैंक से आप अब लोन लेने जा रहे हैं उनको वो देंगे। जब आप लोन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लोन ट्रांसफ़र करते टाइम बैंक आपके चेक करता है। तो लेंडर जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चेक करता है सबसे पहले, और दूसरा तो बैंक आपकी एज, आपका इनकम, आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री, आपकी स्टेबल इनकम सोर्स, मंथली इनकम एक्सपेंस, वर्क एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंटेशन और कोलैटरल गारंटीज वगैरह सब कुछ बैंक आपका चेक करता है। तो ओवरऑल आपने समझा होगा कि ड्यू डिलिजेंस यहाँ परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, उस प्रॉपर्टी को
आप बाय कर रहे हैं तो यहाँ लीगल ड्यू डिलिजेंस आपको करना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सेलर को असिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोन क्लियर कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ सेलर की होती है, ये आपकी नहीं है। और आपने अब तक लोन ट्रांसफ़र का प्रोसेस समझ लिया होगा कि बैंक को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी मॉर्गेज है वहाँ एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा। फ्यूचर में ऐसे कौन से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप और देखना चाहेंगे वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।